हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। हमने हार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था, वेरियस वेसल्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट प्लेटलेट्स एंड लिम्फ। आज हम प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। अच्छा, हम ये टॉपिक चालू करेंगे सॉइल से। ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि वाई सॉइल। तो बेटा, सॉइल क्या है? सोर्स है प्लांट के लिए। ठीक है, प्लांट के लिए सोर्स है किन किन चीजों का? ऐसे ऐसे मटेरियल्स का जो उन्हें सिर्फ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पे नहीं मिल पाते। ओके, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है आपकी, उसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, राइट? वो कहां से ले लेते हो आप? गैसेस से ले लेते हो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब बात आई पानी की। ओके, और बाकी के अदर रॉ मटेरियल्स की जो आप और जगहों से ले सकते हो। ठीक है, जो हमारे प्लांट की बॉडी को बिल्ड करने के लिए एसेंशियल रहते हैं, उन मटेरियल्स का क्या? तो बेटा, वो लिए जाते हैं सॉइल से। ओके, वो मटेरियल लिए जाते हैं सॉइल से। तो हमारा जो सॉइल है, इट एक्ट्स एज अ सोर्स फॉर वेरियस मिनरल्स। ठीक है, और कुछ कुछ हमारे एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ओके, इन सब के लिए सॉइल हमारा एक तरीके का रिजर्वोयर, न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर एक्ट करता है। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे जो प्लांट है, हमारा जो प्लांट है, तो उसमें ना क्या होता है कि एक जगह पर खाना बन रहा है। ओके, कहाँ पे खाना बन रहा है? क्लोरोफिल कॉन्टैक्ट, मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन में। क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, ये क्या बना रही हैं? ये फूड बना रही हैं। ये ऑर्गन हमारी क्या बना रही हैं? ये फूड बना रही हैं। और हमारे जो दूसरा पार्ट रहता है, क्या पार्ट रहता है? ये हमारा रहेगा सॉइल के कांटेक्ट में। तो मैं लिख दे रही हूं यहाँ पे सॉइल कांटेक्टिंग ऑर्गन। सुनते जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। सॉइल कांटेक्टिंग ऑर्गन। तो एक ऑर्गन आपकी यहाँ पे है और एक ऑर्गन आपकी यहाँ पर है। अब मुझे सुनो, मुझे ये बताओ, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स क्या हो गई प्लांट के लिए? कहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है बताओ? ओके, ठीक है, तो ये हो गई हमारी लीव्स। यहाँ पर सॉइल के कांटेक्ट में कौन सी ऑर्गन्स रहती हैं? ओके, हियर कम्स द रूट्स। अच्छा, अब देखो कि ये जो डिस्टेंस है लीव्स और रूट के बीच में, ठीक है, क्लोरोफिल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन और सॉइल सॉरी क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन के बीच में। तो बेटा, अगर ये डिस्टेंस छोटा रहा तो हमारा सिंपल डिफ्यूजन से काम बन सकता है। ओके, और क्योंकि डिस्टेंस छोटा है तो जो भी एनर्जी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने हैं, तो वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं छोटे डिस्टेंसेस में। बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब प्लांट की हाइट बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल अ ट्री, ट्री के केस में बेटा डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पर जरूरत पड़ेगी हमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ओके, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हमें जरूरत पड़ेगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फॉर, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फॉर टॉल प्लांट्स, ब्रैकेट में लिख दो ट्रीज, डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट या डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट। ऐसे प्लांट जिन जो साइज में बहुत छोटे हैं, उनमें आप डिफ्यूजन पॉसिबल हो सकता है। ओके, उनमें डिफ्यूजन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब देखो जरा, हमारा जो प्लांट है,
ठीक है, हमारा जो प्लांट है इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखो, पहली बात तो जो हमारा प्लांट रहता है ये कैसा रहता है, ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहती है प्लांट की, सेसाइल रहता है। सेसाइल का मतलब क्या होता है कि भाई एक जगह पे ही रहता है, सेसाइल रहता है, सेडेंट्री रहता है कह सकते हैं हम। ओके, प्लांट्स मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह पे, कोई लोकोमोशन नहीं होता, तो यहाँ पर एनर्जी सेव हो जाती है। यहाँ पर हमको इस चीज के लिए, हमें इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात ये है कि जो प्लांट है उसमें मोस्टली उसमें मोस्टली डेड सेल्स भी रहते हैं। अब अगर सेल्स डेड रहेंगे, है ना, या मोस्टली लिखना सही नहीं है, आई वुड राइट समथिंग एल्स, many cells are dead, many cells are dead, दिस इज बेटर। ठीक है, मोस्टली अगर मैं कह देती, सी प्लांट पे लिविंग सेल्स भी बहुत सारे होते हैं, मेजोरिटी लिविंग सेल की ज्यादा रहती है, डेड सेल की कम रहती है। ठीक है, बट इट डिफर्स। तो क्या, पहली बात तो आपका प्लांट मूव नहीं कर रहा है, और दूसरी बात कि बहुत से सेल्स क्या है, डेड है। ओके, बहुत से सेल्स कैसे हैं, डेड है। तो बेटा यहाँ पर हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एनर्जी रिक्वायरमेंट प्लांट की, क्योंकि प्लांट को मूवमेंट या लोकोमोशन नहीं करना है, और क्योंकि प्लांट की जो डेड सेल्स है, अब देखो डेड सेल्स क्या रेस्पिरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, लाइफ प्रोसेस जो हमने पढ़ी है अभी तक, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन, हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन, है ना, अभी हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि डेड सेल्स, पहली बात उनको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही वो रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। तो अगर रेस्पिरेशन नहीं कर रहे तो फिर एनर्जी भी नहीं बनेगी, ना ही इन्हें एनर्जी चाहिए रहेगी किसी प्रोसेस के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट लो हो जाएगी इन दो फैक्टर्स के कारण। ठीक है, ये दो फैक्टर है जिसके कारण हमारे प्लांट की लो एनर्जी नीड्स है। ओके, लो एनर्जी नीड्स है प्लांट की हमारे। ठीक है, अब बेटा अगर एनर्जी जो नीड है वो लो है ना, तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा हमें, एनर्जी नीड्स लो है मतलब तुरंत एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती हमें, एनर्जी की जरूरत तुरंत रहती है, लाइक एट द मोमेंट, एट द इंस्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली मेंटेन करना रहता है। बट प्लांट के केस में तो ऐसा कुछ नहीं रहता, है ना, कि प्लांट को मतलब कहीं जाना है, या मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही सारे ही सेल्स लिविंग है, राइट। प्लांट एक जगह पे रहते हैं और उनमें बहुत सारे डेड सेल्स भी रहते हैं, है ना, तो एनर्जी नीड लो रहेगी। और फिर क्या रहेगा कि अगर इनका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम थोड़ा बहुत स्लो हो जाए तो चलेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर, या मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि सिंस, यहां पर मैंने लिखा सिंस लो एनर्जी नीडेड बाय प्लांट, देयरफॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी स्लो। इसके कंपैरिजन में, ह्यूमंस के कंपैरिजन में, ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी फास्ट रहता है, बट प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिस कैन बी स्लो। व्हाई, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट लो रहेगी प्लांट की। ठीक है,
अच्छा, अब हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर रूट्स के पास एनर्जी स्टोर रहेंगे, एनर्जी स्टोर्स रहेंगे लीफ के पास, लीफ के पास हमारे एनर्जी स्टोर्स रहेंगे, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? और क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे रूट्स के पास हमारे रॉ मटेरियल रहेंगे? कह सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो अगर हमारी लीफ के पास एनर्जी स्टोर्स हैं और रॉ मटेरियल हमारे रूट के पास है, ओके, तो अब क्या हो सकता है कि यहां से हमारे एनर्जी स्टोर्स यहां जा सकते हैं बाकी के प्लांट में, और हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बाकी के प्लांट में जा सकता है। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट के लिए लिख दो टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड रॉ मटेरियल inside plants, inside plants there are two independent, ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग ट्यूब्स। कंडक्टिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो कुछ कैरी करके ले जा रहा है, ठीक है, कंडक्टिंग ट्यूब्स। यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया ये हमारा सिस्टम दोनों, ठीक है, दो सिस्टम है, कितने हैं, दो सिस्टम है, तो इस पे ध्यान दो, टू सिस्टम है, कैसे है, इंडिपेंडेंट है, और किस चीज से बने हैं, कंडक्टिंग ट्यूब से बने हैं ये सिस्टम। ठीक है, अब इन सिस्टम का नाम भी लिख लो, आपका पहला सिस्टम है जाइलम और दूसरा सिस्टम है फ्लोएम। ओके, इतना लिखो। ओके, हम आते हैं प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। समझो जरा, दो चीजें रहती हैं क्या, पहली चीज मैंने अभी क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि भाई यहाँ पे दो हमारे इंडिपेंडेंट सिस्टम रहते हैं ऑफ कंडक्टिंग ट्यूब्स। कंडक्टिंग ट्यूब्स मतलब ऐसे ट्यूब्स जो कुछ चीज कैरी करके लेकर जाएंगे। ओके, तो पहला आपका सिस्टम रहेगा जाइलम का और दूसरा सिस्टम रहेगा बेटा फ्लोएम का। जाइलम क्या कर रहा है, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है पानी और मिनरल्स, कहां से, सॉइल से प्लांट के अदर पार्ट्स में। ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पानी और मिनरल्स सॉइल से प्लांट के अदर पार्ट्स में। वेराज फ्लोएम क्या कर रहा है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को। क्या लिखा है मैंने, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या प्रोडक्ट रहता है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोडक्ट रहता है, और अरे प्रोडक्ट पूछ रही हूं मैं, रिएक्टिव नहीं, हाँ ग्लूकोज, ठीक है, ओके, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बड़े अच्छे से, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी गलत, चलो, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब आपका ग्लूकोज हो गया। तो ये कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है हमारा ये प्रोडक्ट, तो वहां उस प्लेस से जहां पे इसका सिंथेसिस हो रहा है टू बाकी प्लांट के पार्ट्स। अब अगर बात आए कि जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, तो सुनो जरा, एक डायग्राम है छोटा सा, अपन एक प्लांट बनाएंगे, ठीक है, यहां पर हो गई प्लांट की लीव्स और ये हो गए इसके स्टेम,
might be possible I have to draw the leaves also. देखो ये हो गए हमारे रूट्स, और ये बाकी का जो आजू बाजू आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सॉइल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉइल। ऊपर का भी जरा सा बना दे, कुछ ब्रांचेस ही बना दे रही हूँ मैं थोड़ी सी, जिसमें हमारे लीव्स आ जाएंगी। आई नो ड्राइंग थोड़ी गंदी हो रही है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता, ड्रॉ कर लूँ चुपचाप से। आई एम नॉट पिकासो, ठीक है, इतना ही ठीक है, चलो बाकी यहाँ यहाँ तुम्हारा हरियाली हो जाएगी। ठीक, ब्रोकली की तरह लग रहा है ना। अच्छा देखो जरा, अब ये सॉइल है यहाँ पे, तो यहाँ पर ना बेटा आपके वाटर और मिनरल प्रेजेंट है, ठीक है, समझ लो ब्लू से मैंने वाटर को डिनोट कर दिया है, और ऑरेंज से मैंने, पता नहीं ये यूट्यूब के बच्चों को दिखेगा भी ये कलर डिफरेंस की नहीं, बट एनीवेज अगर दो कलर अलग अलग कलर के डॉट्स दिखेंगे तो ये देख लेना, उसमें से एक पानी रहेगा आपका और उसमें से एक रहेंगे आपके आयंस, ठीक है। अब सुनो जरा हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसका एक जूम्ड वर्जन बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इधर पे ये वाले रूट में ये ऐसा गया है, और उसके बाद ये ऐसे गया है, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पर हुआ क्या कि जो सॉइल में बाहर वाटर और आयंस प्रेजेंट है, तो उसमें से क्या होगा कि कुछ आयंस जो रहेंगे वो यहाँ आ जाएंगे, कहाँ पे, हमारे रूट के अंदर, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि cells contacting the roots actively take up ions, ठीक है। तो जो हमारे सेल्स रहेंगे किसके, ये रूट के सेल्स जो किसके कांटेक्ट में रहेंगे, सॉइल के कांटेक्ट में, सॉइल मैंने नहीं बोला था, ठीक है। तो ये जो सेल्स हो गए जो सॉइल के कांटेक्ट में है यहाँ पर, तो ये क्या करेंगे, ये आयंस को एक्टिवली टेकअप करेंगे, एक्टिवली का मतलब होता है एनर्जी यूज करके, ठीक है। अब क्या होएगा कि आयन यहाँ पे आ गए, खूब सारे आयन आ गए यहाँ पर, अब क्या होगा, यहां से समझ लो आयन हमारे क्या हो गए, कम हो गए, समझ लो यहाँ पे एकदम आयंस वैनिश ही हो गए। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, आपको सिर्फ यहाँ पर वाटर ही दिख रहा होगा, ओके। ऑस्मोसिस क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, या लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो देखो यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का हाई है, ठीक है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन रूट के अंदर हाई है।
तो ऐसा अब क्या होएगा, जैसे ही आयंस अंदर गए तो उसके पीछे पीछे पानी भी अंदर आ जाएगा, ठीक है, उसके पीछे पीछे पानी भी अंदर आ जाएगा आयंस के पीछे पीछे। तो यहां पर क्या होएगा, यहां पर होएगा ऑस्मोसिस, ठीक है। आयंस अंदर आए, रूट ने आयंस को ले लिया, अपटेक किया, तो उसके साथ साथ ऑस्मोसिस होकर पानी भी आ गया। अब क्या होगा कि ये जैसे ही पानी अंदर आया तो ये ना हमारे लीफ, रूट और स्टेम में ये कंडक्टिंग ट्यूब्स प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेंगे, कंडक्टिंग ट्यूब्स प्रेजेंट रहेंगे, जो इस पानी का एक वाटर कॉलम बना देंगे, एक कांस्टेंट या कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बना देंगे, जो क्या क्या कनेक्ट करेगा, हमारा हमारा यहाँ पर तीन चीजें कनेक्टेड रहेंगी, क्या क्या, लीफ, स्टेम एंड रूट। तीनों जगहों पर ये वाटर कॉलम प्रेजेंट रहेगा, मतलब सॉरी ट्यूब प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण ये वाटर कॉलम हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि ये वाटर कॉलम क्रिएट हो गया, तो जो छोटे प्लांट्स रहते हैं तो उनमें इस क्या बोलते हैं, एक स्टेडी पुश रहता है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट एक पुश रहता है जो नीचे से इन्हें मिलता रहता है कि ओके पानी चढ़ाओ भाई, पानी आ रहा है और आ रहा है पानी। तो पानी कैसे आ रहा है, आयंस अंदर गए रूट के, और उसके पीछे पीछे पानी भी आ गया ऑस्मोसिस का रूल फॉलो करके। अब क्या हुआ कि ये पानी पीछे पीछे तो आ गया, लेकिन अब ये ट्यूब के अंदर घुस गया। कौन से ट्यूब के अंदर, जाइलम ट्यूब के अंदर, ठीक है, कौन से ट्यूब के अंदर, जाइलम ट्यूब के अंदर। जाइलम ट्यूब में क्या क्या रहता है बेटा, तो जाइलम ट्यूब में आपके दो कंपोनेंट रहते हैं, एक रहता है ट्रेकीड, एक रहता है ट्रेकीड और दूसरा रहता है वेसल। आपकी बुक में ही बुक में सिर्फ दो कंपोनेंट दिए हैं, ठीक है, एक ट्रेकीड और दूसरा वेसल, TRACEID, ट्रेकीड और वेसल। तो ये जाइलम के कंपोनेंट रहते हैं। अब इस जाइलम के अंदर ना ये वाटर कॉलम बन जाता है, जिसके कारण से आपका पानी जो है कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ जाता रहता है, जाता रहता है। और क्या होता है कि आपके लीफ को, स्टेम को पानी सप्लाई होता रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है, पानी का कंटिन्यूअस सप्लाई होता रहता है हमारी लीफ, स्टेम को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का फ्लो कैसा होता है, या जाइलम में ये जो हमारे कंपोनेंट है पानी और मिनरल्स, इनका फ्लो कैसा रहेगा, सिंगल डायरेक्शन में रहेगा या दोनों डायरेक्शन में रहेगा, सोच के बताओ। क्यों रहेगा सिंगल डायरेक्शन में? हाँ, नहीं नहीं, फिर से बोलो। नहीं, बताओ। मैंने, आपने कहा कि पानी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो अरे बोलो ना, सोचो सोचो सोचो, इस साइड का लिख लिया, सोचो तब तक। बताओ मुझे, एक डायरेक्शन में फ्लो क्यों हो रहा है? हाँ, फिर? ठीक है, और? ठीक है, ठीक है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है? देखो भाई, मैंने कहा कि एक डायरेक्शन में फ्लो क्यों हो रहा है, कैसे पानी जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तुमने कभी, भाई तुम पौधों को पानी देते हो, ऊपर से डालते हो कुछ नहीं होता, पूरा पानी बह जाता है, जो पूरा पानी कहाँ चला जाता है, नीचे सॉइल में।
सॉइल से रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं पानी को और कहाँ पहुंचाते हैं, ऊपर पहुंचाते हैं, ठीक है, ऊपर पहुंचाते हैं। अब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है उसका तो कोई सेंस नहीं होता क्योंकि रूट्स के पास ऑलरेडी वाटर की सप्लाई है, ठीक है। तो पानी कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब कभी तुमने देखा है भाई प्लांट ऊपर से नीचे पानी जा रहा है, लो लो, नहीं ना, नहीं ना, ठीक है। तो यहां पर फ्लो कैसा है, यहां पर फ्लो है, लिख दो यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। जाइलम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है पानी और मिनरल्स का। अच्छा, अगर बात आई बेटा कि बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ये जो प्रोसेस हो रही है ना बेटा, अब देखो रूट से क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, रूट से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मतलब मैंने क्या कहा था, एक स्टेडी कॉलम बना है, वाटर, एक स्टेडी वाटर कॉलम बना हुआ है। ये किस कारण से बना हुआ है बेटा, तो ये जो स्टेडी वाटर कॉलम है ये बना हुआ है रूट प्रेशर के कारण से। किसके कारण से, रूट प्रेशर के कारण से। कैसे रूट प्रेशर हो जाएगा, तो बेटा देखो कांस्टेंट सप्लाई बनी हुई है पानी की, अंदर की तरफ जा रहा है पानी हमारा ऐसे रूट के, है ना। किस कारण से जा रहा है वो मैंने यहाँ पर बताया है कि ये एक्टिवली आयन टेकअप करता है और उसके पीछे पीछे पानी भी आ जाता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, तो पानी जा तो रहा है स्टेडी, तो एक तरीके से एक प्रेशर बना हुआ है कि ओके, जैसे समझ लो एक लाइन है, ओके। अब एक लाइन में अगर आप लगे हो और वो बहुत लंबी लाइन है तो लोग आपको नहीं कहेंगे ये चलो चलो आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो। तो बेसिकली आपको पीछे के लोगों से प्रेशर रहता है थोड़ा कि वो कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो मुझे पीछे के लोग एकदम पेस्टर कर देंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आने वाले रहते हैं तो ये प्रेशराइज करते हैं बाकी के वाटर कॉलम को ऊपर बढ़ने के लिए। तो ये क्या होता है, ये रूट प्रेशर बना देता है, ठीक है, ठीक है, कहानी की तरह समझ लिया, ओके। अब क्या होगा अगर प्लांट की हाइट ज्यादा होगी, ये तो छोटे प्लांट्स की बात हो गई, ठीक है। प्लांट्स विथ लिमिटेड हाइट, ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स की बात हो गई जिनकी हाइट क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। लेकिन उन प्लांट्स का क्या, जिनकी हाइट बड़ी रहती है, तो उधर पे सिर्फ रूट प्रेशर काफी नहीं रहता, ओके। उधर पे सिर्फ रूट प्रेशर काफी नहीं रहता, वहां पे कुछ और भी चीज आती है जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको आज का जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब समझ में आया है, एंड डू कीप रिवाइजिंग ऑल द ओल्ड स्टफ, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो, इंडेक्स क्वेश्चन करो, चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस करो उन टॉपिक्स की जो अभी तक हो गए हैं, ओके। अगर आपके पास कोई और मटेरियल है जहां से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वेल एंड गुड, वो वाले भी करो। नहीं तो आप खुद अपने लिए क्वेश्चंस बनवा सकते हो, यू नो हाउ टू यूज एआई, ओके। तो आप चाहे जेमिनाई से बनाओ, चैट जीपीटी से बनवाओ, क्लॉड से बनवाओ, जिससे भी बनवाना है, टॉपिक का नाम दे दो, अपनी क्लास बता दो, बोर्ड बता दो कि भाई मैं सीबीएसई से हूँ, एमपी बोर्ड से हूँ, आईसीएससी बोर्ड से हूँ, है ना, और फिर या स्टेट बोर्ड से हूँ, जिससे भी हूँ, ठीक है। तो फिर उसको इतना सब दे दो और बोल दो कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स दे दो, मैच द कॉलम दे दो इस टॉपिक के ऊपर, बढ़िया प्रैक्टिस भी होती रहेगी खूब। और जो भी सी रिवीजन करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जो भी पुराना टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जो चीज बनेगी मतलब तुम्हें वो याद है, जो चीज नहीं बनी मतलब वो रिवाइज करने की जरूरत पड़ गई है अब, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है कोई टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिविजन, ठीक है। मस्ती करो, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।